फ्रेंड्स, वेलकम टू JCIS क्लासेस। आज का जो आपका क्लास है वो है फैक्चुअल बेसिस पे, जो कि ज्योग्राफी का क्लास होगा। इसी तरह के आपको सप्ताह में 2 क्लास दिया जाएगा। तो ये जो 2 क्लास होगा वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और यहाँ तक कि GK GS जो भी हो, वो फैक्चुअल बेसिस पर दिए जाएंगे। आपका जो ये क्लास इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि बिहार में जो है स्टेट PCS और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं होने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये क्लासेस शुरू किए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो ज्योग्राफी का क्लास है और आप देख रहे होंगे भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। मैं तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप सुनने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको आज बताऊंगा, एक मैप के माध्यम से भी बताने की बहुत सारी चीज़ कोशिश करूंगा। और आज का जो क्लास है वो पूरा फैक्ट है, इसमें बहुत सारा फैक्ट है, बहुत सारे सवाल आते हैं यहाँ से। आप देखे होंगे, चाहे वो PCS के एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, वहाँ पे क्वेश्चन अधिकतर यहाँ से आते हैं। चाहे आपको ग्लेशियर बोल दे कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, या चोटी बोल दे, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आज हम उसी चीज़ को एक मैप के माध्यम से भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। तो आज हम भारत के जो प्रमुख शिखर हैं, यानी कि भारत के जितने पर्वत हैं, मैं उसको 2 भागों में बांट के समझूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पर्वत शिखर, यहाँ पे पर्वत शिखर या पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला या माउंट रेंज, यहाँ अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि किसे कहते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जो पर्वत शिखर या श्रेणी है, यानी कि कई पर्वतों के कतार को पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहा मैंने? कई पर्वतों के कतार को क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काराकोरम पर्वत, इसी तरह से कई पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी पर्वत श्रेणियाँ कहाँ है, किसका कितना इंपॉर्टेंस है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत शिखर को। तो भारत के प्रमुख पर्वत शिखर को हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है हिमालय का पर्वत, हिमालय के पर्वत, मैं वही बात करूँगा। दूसरा प्रायद्वीप के पर्वत, ओके, प्रायद्वीप के पर्वत। मैं आपको बता दूं कि भारत के उत्तरी भारत के पर्वत को हिमालय के पर्वत भी कहते हैं, वहीं दक्षिण भारत के पर्वत को प्रायद्वीप के पर्वत कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि उत्तरी भारत के पर्वत को हिमालय के पर्वत कहते हैं, वहीं दक्षिण भारत के पर्वत को प्रायद्वीप के पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भारत के जितने प्रमुख पर्वत हैं, यानी कि भारत में जितने पर्वत हैं, मैंने उसको 2 भागों में बांट दिया। बात करूंगा, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको, बात करूंगा हिमालय के पर्वत। यानी कि हिमालय के पर्वत की बात करूं तो आपको ये सोच लेना है मैप को देखते हुए कि जब मैं हिमालय के पर्वत की बात करूं तो आपको उत्तर भारत के हिमालय के पर्वतों के बारे में सोचना है, यानी कि उत्तर भारत में जो भी पर्वत स्थित है उसके बारे में सोचना है। अगर मैं दक्षिण भारत की पर्वत की बात करूं तो आपको सोच लेना है कि ये कौन सा है, प्रायद्वीप के पर्वत की बात है। तो मैं प्रायद्वीप की पर्वतों के बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर भारत के पर्वतों के बारे में, यानी कि हिमालय के पर्वत के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय के पर्वत के बारे में। तो हम हिमालय के पर्वत को देख लेते हैं। हिमालय के पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय के पर्वत को हिमालय के पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय के पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, यह आप ध्यान से नोट करें, ठीक है। पहला है आपका हिमालय के पर्वत में ट्रांस हिमालय, वही दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक रेंज, शिवालिक पर्वत, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हिमालय के पर्वत के बारे में, और हिमालय के पर्वत को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है ट्रांस हिमालय, सेकंड है ग्रेट हिमालय, और थर्ड है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक। अब मैं बात करूंगा ट्रांस हिमालय। हम यहाँ देखें तो ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में बांटा गया ट्रांस हिमालय को? 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है, काराकोरम। वही दूसरा क्या है? दूसरा है लद्दाख, ठीक है। वही तीसरा क्या है? जास्कर, ठीक है। अब मैं आपको जो है ये ट्रांस हिमालय के जो ये भाग मैं आपको बताया हूँ, अब इसको मैं मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये जो ट्रांस हिमालय की मैंने बात कहा ना कि ट्रांस हिमालय का 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मैं आपको काराकोरम को लेकर चल रहा हूँ। पहले काराकोरम को आपको मैप पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, ये जो है ये काराकोरम पर्वत है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब राज्य नहीं है, यूटी है, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और जितने मतलब ट्रांस हिमालय के अधिकतम जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ मैप में कि ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये जम्मू कश्मीर, यानी कि पहले जम्मू कश्मीर में इसका अधिकतम विस्तार था, अब लद्दाख में है, ठीक है। तो ये लद्दाख में ये काराकोरम पर्वत श्रेणी यहाँ से आया है। और आगे इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी जब अगला भाग इसका यानी कि चाइना में जाता है, तो चाइना में इसको हम इसी काराकोरम पर्वत को चाइना में कैलाश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कैलाश, ठीक है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है यानी कि ट्रांस हिमालय का भाग है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी, और काराकोरम पर्वत श्रेणी को चाइना में किस नाम से जानते हैं? कैलाश के नाम से जानते हैं। या आप ये से जान लें कि कैलाश कौन से पर्वत श्रेणी को, तो कैलाश जो है चाइना का जो कैलाश पर्वत श्रेणी है उस पर्वत श्रेणी को भारत में किस नाम से जानते हैं? तो वो कौन सा है? काराकोरम है, ठीक है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो वो ट्रांस हिमालय का भाग है। और ट्रांस हिमालय किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय हिमालय के पर्वतों का भाग है। अब बोल देंगे कि ट्रांस हिमालय भारत में कौन से दिशा में स्थित है? उत्तर में है या दक्षिण में है? तो आपको बताना है कि उत्तर में है, ठीक है। अब यहाँ से आगे मैं बात करता हूँ। आप सुने होंगे कि भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो जो ग्लेशियर है भारत का वो कौन सा है? तो वो है सियाचिन। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ओके। यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर। वो किस जगह स्थित है? वो काराकोरम में स्थित है। और कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, नाम सुने होंगे। ये जो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है केटू, ये कहाँ स्थित है? ये भी काराकोरम में ही स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 सवाल तो बनते हैं कि पहला सवाल आएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। फिर बोलेगा कि उस ग्लेशियर का नाम क्या है? तो नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। आपको वही पूछा जाएगा कि भारत का जो सबसे ऊंची चोटी केटू है वो कहाँ पे स्थित है? काराकोरम में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है? केटू कहाँ पे स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। अब मैं आपको बात करूँ, दूसरा हमारा है लद्दाख। देख रहे होंगे क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ये लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी भी क्या है? अधिकतम जो इसका विस्तार है लद्दाख से ही है, ठीक है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी में एक महत्वपूर्ण चोटी है, या लद्दाख पर्वत श्रेणी का ऊंचा चोटी वो यहाँ पे स्थित है। कौन सा है? इसको हम बोलते हैं राका पोसी। याद रखना, राका पोसी, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि हमने काराकोरम पर्वत श्रेणी को देख लिया, उसके बाद सेकंड में मैंने लद्दाख के बारे में बताया कि लद्दाख पर्वत श्रेणी, और लद्दाख पर्वत श्रेणी का जो अधिकतम विस्तार लद्दाख से है, और इसमें भी एक महत्वपूर्ण चोटी है जिसका नाम क्या है? राकापोसी। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, अभी देख रहे होंगे आप, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन यहाँ देख रहे होंगे, ये जो लाइन है ये क्या है? POK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। पाक अधिकृत जो है ये तो एक्चुअली में भारत का ही भाग है, लेकिन ये दोनों ये केटू और ये जो राकापोसी है, ये दोनों किसके अंतर्गत आता है? तो अधिकृत पाक के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन ये भारत का ही भाग है। तो आपको यहाँ से एक सवाल और आ सकते हैं कि POK में स्थित 2 ऊंची चोटी कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है क्या? पहला बताना है केटू
और दूसरा बताना राकापुसी। या आपको पूछे कि आपको पूछ दे कि लद्दाख की सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है या लद्दाख की सबसे महत्वपूर्ण चोटी कौन सा है, तो आपको बताना है राकापुसी। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ जास्कर की। आप देख रहे होंगे तीसरा क्या है, जास्कर। जास्कर जो है, ये जास्कर भी यहीं से गए हैं, ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर में ही इसका विस्तार है और ये अधिकतर हिमाचल मतलब हिमाचल प्रदेश में भी है इसका विस्तार। तो यहाँ से ज़्यादा ऊंची चोटी तो नहीं है, लेकिन दर्रे के बारे में आपने सुना होगा, तो यह दर्रे वर्रे पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि जास्कर से जो दर्रे वर्रे निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी सारा बता दिया, यानी कि हिमालय के पर्वत के बारे में बता दिया, कितने भागों में बांटा गया ये भी बता दिया। फिर ट्रांस हिमालय को हमने देख लिया कि ट्रांस हिमालय का 3 भाग है, और काराकोरम बता दिया, ठीक है, लद्दाख बता दिया और जास्कर बता दिया। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ट्रांस हिमालय को पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहीं कहीं सवाल आता है कि पार हिमालय कौन से हिमालय, यानी कि पार हिमालय किस हिमालय का नाम है या अन्य नाम है। तो आपको बता दूं ट्रांस हिमालय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रेट हिमालय के उस पार है, इसीलिए इसको ट्रांस हिमालय को ही पार हिमालय कहते हैं। मैंने आपको ट्रांस हिमालय में बता दिया। अब हम आते हैं ग्रेट हिमालय में। ग्रेट हिमालय यानी कि सेकंड आप हेडलाइन बना लें, ग्रेट हिमालय। सेकंड नंबर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्रेट हिमालय। ओके, ग्रेट हिमालय आप सुने होंगे, ग्रेट हिमालय को ये महान हिमालय बोलते हैं। इसका एक और अन्य नाम है हिमाद्री। हिमाद्री क्यों कहते हैं इसको पहले आप लिख ले ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। हिमाद्री, हिमाद्री क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रेट हिमालय को हिमाद्री इसलिए कहते हैं, यहाँ पे वर्ष भर जो है ये पर्वत श्रेणी बर्फों से ढका रहता है, इसीलिए इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण बात कि दुनिया की जितनी सबसे ऊंची चोटियां हैं इसी ग्रेट हिमालय और महान हिमालय में अवस्थित है। अगर मैं कंटिनेंट वाइज बात करूं कि अगर मैं बात करूं आपको उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट मकाले की बात करूं, या मैं बात करूं आपको दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की एकांका गुआ की बात करूं, या मैं बात करूं आपको अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी मतलब किलिमंजारो की बात करूं, या मैं आपको बात करूं यूरोप की सबसे ऊंची चोटी अल्प्स की बात करूं, या मैं बात करूं आपको ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोजियस्को की, तो वो सारे ऊंची चोटी कहाँ है, ये ग्रेट हिमालय में ही अवस्थित है। और आपको पता होगा कि विश्व का जो सबसे ऊंचा चोटी कौन है, वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई क्या है 8,848 मीटर। ये आप नाम सुनोगे, ये जो है माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ है, ये ग्रेट हिमालय में ही है। और जितने सारे मैंने कंटिनेंट वाइज बताया वो भी क्या है, इसी ग्रेट हिमालय में है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। वो कहाँ पे अवस्थित है, तो इसी महान हिमालय में है। आपको मैं बता दूं कि ये जो माउंट एवरेस्ट है ये कौन सा है, नेपाल में है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ मैप के थ्रू, ठीक है। आप देख रहे होंगे, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रेट हिमालय के आपका विस्तार, ठीक है, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। आप मैप पे देखिए, जो ग्रेट हिमालय और या महान हिमालय है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के, ठीक है, नेपाल, ठीक है, उसके बाद आपका सिक्किम, ठीक है, आपका उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और अंतिम में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यानी कि आपको बोलेगा या पूछा जाएगा कि ये जो महान हिमालय है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पे यानी कि ग्रेट हिमालय का जो मतलब कि अंतिम चोटी है, यानी कि ग्रेट हिमालय का अंतिम चोटी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय का जो अंतिम चोटी है, एक अंतिम चोटी यहाँ पूर्व में है जिसको हम बोलते हैं, या तिब्बत में स्थित है अंतिम चोटी जिसको हम बोलते हैं नमचा बरवा, ठीक है, नमचा बरवा, ठीक है। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि ग्रेट हिमालय का जो अंतिम चोटी यानी कि पूर्वोत्तर में है वो कौन सा है, तो नमचा बरवा है, ठीक है। वो कहाँ पे स्थित है, तो वो तिब्बत में है। वही मैं अगर बात करूँ पश्चिम की, कि पश्चिमी छोर पे जो हिमालय का ऊंची चोटी है वो कौन सा है, तो वो है आपका यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में, ये है आपका नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। आप नाम सुने होंगे नंगा पर्वत, ठीक है। आपको ये भी सवाल आ सकता है कि ग्रेट हिमालय या महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के आपका यानी कि तिब्बत यानी कि चाइना अर्थात चाइना में जो नमचा बरवा है वहाँ तक है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने जैसे बताया कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी
माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, मैंने आपको यह बताया कि नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर। वहीं मैं अगर बात करूं कि नेपाल में और अन्य कौन सी चोटियां हैं जो मतलब कि ग्रेट हिमालय में अवस्थित है, तो मैं अगर बात करूं मेघालय की, ठीक है, मेघालय की बात करूं, मेघालय है। वहीं मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या है? अन्नपूर्णा है। वहीं मैं बात करूं तो क्या है? गौरी शंकर है। वहीं मैं बात करूं नेपाल में तो क्या है? धौलागिरी पर्वत है। यानी कि यहाँ पे कई अन्य महत्वपूर्ण ऊंची पर्वत और भी है। मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको याद करने में इजी हो, या आप देख लेंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? वो ग्रेट हिमालय में ही है, यानी महान हिमालय में कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के साथ साथ माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। और नेपाल में अन्य महत्वपूर्ण चोटियाँ और भी है, वो कौन कौन सा है मैंने जो आपको बताया वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने बताया कि जो नेपाल में है, नेपाल में जो यानी कि माउंट यानी कि ग्रेट हिमालय में जो नेपाल में अवस्थित जो चोटियाँ हैं, तो पहला क्या है आपका? मैंने बताया माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट। मैंने वही दूसरा बताया आपको मकालू। मैंने वही तीसरा बताया आपको गौरी शंकर। मैंने वही चौथा आपको बताया अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। मैंने वही पांचवा आपको बताया धौलागिरी। आप ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, धौलागिरी। यानी कि क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा आपको? आपको पूछा जाएगा कि मकालू पर्वत श्रेणी ये कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, तो आपको बोलना है ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय में। फिर आपको बोलेगा कि ये जो गौरी शंकर है ये भारत में मतलब कि भारत के कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो आपको बताना है क्या कि ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है ग्रेट हिमालय में। आपको बोलेगा कौन से देश में स्थित है, तो आपको बोलना है नेपाल में है ये। ठीक है, फिर आपको बोलेगा, सवाल आएगा कि अन्नपूर्णा किसका भाग है, या अन्नपूर्णा कौन सी ऊंची चोटी, कहाँ की ऊंची चोटी है? तो वो कहाँ की है? नेपाल की है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भारत में भी कई अन्य चोटियां, देखिए जो ग्रेट हिमालय में अवस्थित है, भारत में भी कई अन्य चोटियां हैं। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की अगर बात करूं, मैंने जैसे नेपाल की बात की है, अब मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत की अगर बात करूं तो सबसे पहला है इसमें कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। मैं एक बात और बता दूं आपको, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, क्या बनेगा? जो कंचनजंगा है ये भारत में कहाँ पे? मैंने भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, भारत में यानी कि हिमालय की, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि मैंने क्या बताया कि जो कंचनजंगा है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया? 3 क्वेश्चन एराइज होते हैं। पहला क्या होता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो मैंने क्या बताया था, याद करें आप, मैंने बताया था K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? K2 है। वो कहाँ पे अवस्थित है? तो वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। काराकोरम किसका भाग है? तो वो किसका? ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय किसका भाग है? तो हिमालय के पर्वत के भाग है। ठीक है, और ये ट्रांस हिमालय भारत के कौन से छोर पे है? तो उत्तर के भारत में है। ठीक है, अब मैं वही अगर बात करूं कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व का एक तो आ गया, विश्व का ऊंची चोटी वो माउंट एवरेस्ट है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी वो K2 है। अब बोलेगा भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी या ग्रेट हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो कंचनजंगा है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होने चाहिए। 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों में कंफ्यूज होता है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं भारत में अब दूसरी बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मतलब महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, पहले मैं आपको बताया यहाँ पे कि नंगा पर्वत, और दूसरा क्या बताया मैंने? नमचा पर्वत, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश यानी कि तिब्बत में जो स्थित है, यानी कि अर्थात चाइना में जो स्थित है नमचा पर्वत, ये भी 2 महत्वपूर्ण चोटियाँ किसका है? भारत के अंतर्गत आता है। तो मैंने क्या बताया? पहला नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ओके, थर्ड क्या है? थर्ड हमारा नमचा बरवा, नमचा बरवा। ठीक है, और चौथा एक और आता है जिसको बोलते हैं हम नंदा देवी, नंदा देवी। और 5वां एक और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कावेत पर्वत, कावेत पर्वत। यहाँ से सवाल आते हैं, आपको पूछे जाएंगे कि नंगा पर्वत जो है ये
किस हिमालय का भाग है या किस हिमालय की चोटी है, तो आपको बोलना है कि ये ग्रेट हिमालय की चोटी है। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि जैसे ये कंचनजंगा है, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, यह कहाँ पे स्थित है, तो कंचनजंगा जो है ये है सिक्किम में, सिक्किम में। वही आपको पूछा जाएगा कि ये जो नंगा पर्वत है, ये नंगा पर्वत कहाँ है, तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यही अगर आपको पूछा जाए नमचा बरुआ कहाँ है, तो ये है आपका तिब्बत में। ठीक है, यही आपको अगर पूछा जाए कि नंदा देवी कहाँ है, तो नंदा देवी है उत्तराखंड में। और ये जो है कावेत पर्वत कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। ओके, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछते हैं और यही फैक्ट है। मैंने आपको मैप के माध्यम से भी समझाया। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ये जो भारत के जो पर्वत शिखर है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, आप हमारे साथ साथ दोहराएं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो भारत के पर्वत शिखर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय के पर्वत, जिसे हम उत्तर भारत के पर्वत भी कहते हैं। वही मैंने बात किया प्रायद्वीप के पर्वत, यानी दक्षिण भारत के पर्वत। दक्षिण भारत के पर्वत की बात आएगी, आप उसे प्रायद्वीप के भारत के पर्वत कह सकते हैं। मैंने आपको फिर बताया कि जो हिमालय के पर्वत है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय, फिर मैंने सेकंड आपको बताया ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, फिर मैंने आपको तीसरा बताया लघु हिमालय, वही मैंने चौथा बताया आपको शिवालिक। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला मैंने आपको बताया कि काराकोरम पर्वत श्रेणी, फिर मैंने वही दूसरा बताया लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर मैंने आपको तीसरा बताया जास्कर पर्वत श्रेणी। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो वो काराकोरम में है। काराकोरम किस पर्वत श्रेणी का भाग है, ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो वो क्या है, हिमालय के पर्वत का भाग है। फिर मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो सियाचिन है। वो कहाँ पे अवस्थित है, तो वो भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। फिर मैंने आपको बताया कि लद्दाख में एक महत्वपूर्ण चोटी है या ऊंचा चोटी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है राकापोसी। फिर मैंने आपको ये बताया कि पीओके के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण चोटियाँ आती है, वो कौन कौन से हैं, तो आपको केटू बताना है और दूसरा राकापोसी बताना है। फिर मैंने आपको बताया जास्कर, तो जास्कर में कोई महत्वपूर्ण चोटी तो है नहीं, उसमें दर्रे आते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ग्रेट हिमालय के बारे में। ग्रेट हिमालय में सबसे विश्व का सबसे ऊंचा चोटी इसी ग्रेट हिमालय में है, यानी कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी मैंने आपको बता दिया 8,848 मीटर। फिर मैंने आपको बताया कि नेपाल में, देखिए ग्रेट हिमालय माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट के साथ साथ अन्य ऊंची चोटियाँ और भी है, जिसका नाम मैंने बताया आपको मकालू बताया, फिर मैंने आपको अन्नपूर्णा बताया, गौरी शंकर बताया, फिर मैंने आपको धौलागिरी बताया। वहीं मैं अगर बात करूं कि भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के ऊंची चोटियां भारत में कहाँ स्थित है, तो मैंने आपको बताया पहला कंचनजंगा जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं मैंने आपको बताया दूसरा क्या बताया आपको कि फिर आपको नंगा पर्वत बताया जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। फिर मैंने आपको बताया नमचा बरुआ जो तिब्बत में है। फिर मैंने आपको नंदा देवी बताया जो उत्तराखंड में है। फिर मैंने आपको बताया कावेत पर्वत जो उत्तराखंड में है। आप इसे अगर उतारना चाह रहे हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आगे बताऊंगा आपको लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, आप इसको उतार लें। कैसा लगा आपको आज का क्लास? अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको कुछ डाउट है, क्योंकि डाउट तो हो सकता है, फैक्चुअल क्लास है, तो डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए।